फैसल साहब, थोड़ा सा पहले तो ये बताइएगा, आज जो समाअत हुई इमरान खान की पे रोल पर रहाई, अली मीर गंडापुर आए थे, उसमें सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब उनके वकील थे, तो समाअत क्या हुई और कितनी देर की समाअत थी, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखें गुजर साहब, बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर साहब ने जंग के दौरान ये रिजू किया था कि इमरान खान की पे रोल के ऊपर जो है वो रिहाई की जाए, क्योंकि उनको ख़तरात इस हवाले से लाक थे कि इमरान खान का जो मोदी के ख़िलाफ़ स्टांस था पहले, तो उन्होंने कहा कि मोदी जो है वो चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धमाके हो रहे हैं, ड्रोन्स गिर रहे हैं, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अडयाला जेल पर भी कोई हमला ना हो जाए, तो इस हवाले से हमें ख़तरा है, जंग का दौरानिया है, आप इमरान खान को पे रोल के ऊपर रिहा करें, यानी कि आर्जी तौर पर इमरान खान को रिहा कर दें। इमरान खान के जो केसेस हैं, जो मैटर्स हैं उनके, वो बाद में देखे जाएंगे जब जंग ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले तो ये हुआ कि हाई कोर्ट ने दो एतराज़ लगाए थे इनकी दरख्वास्त के ऊपर। एक एतराज़ ये लगाया था कि इमरान खान इस वक्त जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा याफ्ता हैं और वो नैब के हवाले से जेल के अंदर हैं। एक एतराज़ ये था कि इसमें बराह रास्त तौर पर जो है वो नैब को फरीक नहीं बनाया गया। दूसरा मामला ये था कि इमरान खान ने खुद जो है वो रिहाई की दरख्वास्त दायर नहीं की, इसमें इमरान खान को भी फरीक नहीं बनाया गया। एक और बंदा रिहाई की दरख्वास्त दायर कर रहा है। हाँ। ये दो एतराज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने ये एतराज़ लगाए थे। जाहिर है हम भी सोच रहे थे कि जब मखसूस नशस्तों का केस भी आगे चला गया, उसके बाद अलीमा खान की मुलाकात भी हो गई, पेरोल की रिहाई की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। पेरोल की रिहाई की जो दरख्वास्त है वो बेसिकली एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, और आज सबसे पहले कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने यही कहा कि आप ये मामला पहले पंजाब हुकूमत के पास लेकर जाएं। ठीक है। जब पंजाब हुकूमत इस पर कोई फैसला कर लेगी तो फिर आपके पास ये इख्तियार है कि आप मेरी अदालत में आ सकते हैं। उनके पास क्यों लेकर जाए? वो इस हवाले से भी होता है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू रिहाई हो सकती है। सेम वही मामला अगर आप देखें कि जब नवाज शरीफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने शायद लिख कर दिया था, उस वक्त वो हेल्थ मिनिस्टर थी पंजाब की, तो उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू नवाज शरीफ को इजाज़त मिली थी और वो बाहर गए थे। तो ये मामला था कि पंजाब हुकूमत अगर लिख कर दे देगी तो फिर मामला हल हो जाएगा। अगर पंजाब हुकूमत डिनाई भी कर देती है तो फिर आपके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप हाई कोर्ट के अंदर आ सकते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने ज़ाहिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि सर ये दोनों आपके पास इख्तियार मौजूद है। उन्होंने कहा, ये अब लतीफ़ खोसा के दलाइल थे, उन्होंने कहा कि आपके पास इख्तियार मौजूद है, आप दरख्वास्त सुन भी सकते हैं, इस पर ऑर्डर भी दे सकते हैं, और उन्होंने कहा कि इस पर पहले मिसालें भी मौजूद हैं कि ऐसा होता रहा। पंजाब गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। और उन्होंने कहा कि इस दौरानिए के अंदर इमरान खान की रिहाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जो एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के फैसल शाह, उन्होंने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया। तो खैर इसमें ना ही तो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, ना ही दरख्वास्त मंजूर हुई है, और ना ही इसके ऊपर जो एतराज़ लगाए गए थे वो एतराज़ात दूर हुए हैं। सिंपल कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की तरफ से ये कहा गया है कि वो इसके ऊपर एक डिटेल ऑर्डर पास करेंगे। अब जाहिर है जब ये ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी तो उस वक्त हमें भी था कि शायद कहीं ना कहीं पर जो है वो रिहाई की खबरें हैं, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, चूँकि बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हो गई है, अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हो गई है, तो मेरे ख्याल में तो ये सारी ट्रक की बत्ती थी। और कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि इस दरख्वास्त को ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था उस वक्त। ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब जब कोई भी कदम बढ़ाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे कोई ना कोई महरिकात ज़रूर गेम है। तो ऑप्शन के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया गया था इस दरख्वास्त को, रजामंदी ज़रूर थी लोगों की, लेकिन ज़ाहिर है अब जंग भी ख़त्म हो गई है, कोई ख़तरा भी ऐसा मौजूद नहीं है, और वैसे भी अब तो ज़्यादा मोहब्बतें उन्होंने लोगों की समेट ली हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी और को। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अली मीर गंडापुर ने एक बार फिर डी में पहुंचने के बजाय पीछे से गोल करके भाग गए। यानी कि उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया पीटीआई को भी, और इमरान खान साहब को भी ज़रा उन्होंने राज़ी किया होगा कि हम इस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने कहा होगा ठीक है आप ये ऑप्शन अवेल करें, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कन्फर्म नहीं था, वो एज ऑप्शन इस्तेमाल किया गया इसको। तो अली मीर गंडापुर साहब ने कोई गुफ्तगू की? अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं की, लेकिन उनके जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने की। एक तो उन्होंने कहा कि हाँ, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आपके पास 190 मिलियन पाउंड केस की जो अपीलें हैं, उनकी सज़ा के खिलाफ जो अपीलें हैं वो आपके पास हैं, तो आपके पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप इसी दरख्वास्त को 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों के साथ क्लब कर लें और उनको सुन लें। चूँकि इमरान खान अब इन्हीं
इसी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अडयाला जेल के अंदर हैं। तो उन्होंने कहा कि वो एक अलग मामला है, प्रोबेशन जो सज़ा हुई है, और ये पे रोल का एक अलग मामला है। तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर साहब वो इसको अलग अलग कर सुनेंगे। एक मामला और अदालत के अंदर उठा, उन्होंने कहा कि मुलाकात नहीं हो रही, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हुई, न्याजुल्लाह न्याजी साहब की मुलाकात नहीं हुई। मतलब पहले हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस के ऊपर जो है वो अपना ऑर्डर करता है, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर साहब, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, और 3 जजेस का ये ऑर्डर होता है कि इमरान खान की 2 दिन का मैकेनिज्म तय होता है, मंगल और जुमेरात को, कि एक दिन वकला की मुलाकात होगी, एक दिन फैमिली की मुलाकात होगी। एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ और 4 तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की गई। हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने तकरीबन 3-3 घंटे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर के चैम्बर के अंदर धरना दिया इसके ऊपर कि सर आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, आप इस पर अमल दरामद करवाएं, तौहीन अदालत की दरखास्तें सुने। आज जब लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत के सामने ये मैटर रखा तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर साहब ने कहा कि आपने तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर की हुई हैं। ये मालूम ही नहीं था। ओ भाई, उसके ऊपर एक समाअत हो चुकी है, वो तौहीन अदालत की दरखास्तें आगे बढ़ रही हैं। हमने देखा मुलाकातें होती रही हैं, मुलाकातें उसको बताते रही हैं, और 20 मिनट की मुलाकात बरह रास्त अलीमा खान और चीफ जस्टिस साहब की हुई थी, जिसको हमने बड़ा डिटेल रिपोर्ट किया था कि अलीमा खान साहिबा ने बताया था कि आपने ऑर्डर किया, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, हमारी 4 दरखास्तें हैं तौहीन अदालत की, लेकिन आज वो कमरे अदालत के अंदर मुकर गए। यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप इस केस को 190 मिलियन पाउंड केस के साथ क्लब कर दें, तो इससे तो ये साबित होता है कि इस केस में जान नहीं है, तो ये सहारा लेना चाह रहे हैं कि चलो किसी तरह हमारी इज्जत बच जाए कि हमने ये दरखास्त दी थी तो ये लग गई है। यही इससे साबित होता है ना। साबित तो ज़ाहिर है यही होता है। देखें, अगर ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल हुई है ये दरख्वास्त, और ज़ाहिर है हुई भी है, हमारी तो इन्फॉर्मेशन यही है कि ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल हुई है, और फेस सेविंग तो अब कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी कि गंडापुर साहब किस मकसद के तहत ये दरख्वास्त लेकर आए थे, गंडापुर साहब का इस दरख्वास्त के ऊपर अपना मौक़िफ़ क्या है। ना ही तो उन्होंने इमरान खान को फ़रीक बनाया है, ना नैब को फ़रीक बनाया है। लतीफ़ खोसा साहब इतने सीनियर वकील हैं, वो अच्छा जो 199 है मेरे ख्याल में, या 192 है, उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो दरख्वास्त दायर होती है, उस रिट पिटिशन दायर होती है, उसमें हाई कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन मौजूद होती है कि उसके ऊपर लगे एतराज़ को वो ओवर रूल करके सुन सकती है। लेकिन जब आप दरखास्त दायर कर रहे हैं तो क्लियरिटी तो करें ना, बिल्कुल कि क्लैरिटी हो। और अभी तक इस दरखास्त का क्या स्टेटस है? कोई तारीख नहीं पड़ी, कोई इसमें कोई तारीख नहीं पड़ी, ना ही तो मंजूर हुई है, ना मुस्तरद हुई है, और एतराज़ भी बरकरार हैं दोनों, और दोनों एतराज़ बरकरार होते हुए ऑर्डर कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से तैनाती हुई है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है, तब से पीटीआई का कोई एक केस भी आगे नहीं बढ़ रहा। कोई एक केस आप बता दें जो आगे बढ़ रहा हो। आज ये 190 मिलियन पाउंड केस की जो सज़ा के खिलाफ अपीलें हैं, वो मामला भी डिस्कस हुआ, और सरफराज जोकर साहब ने कहा कि उसके ऊपर एतराज़ात दूर करके हमने समाअत के लिए हिदायत की हुई है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने बताया कि वो आपने हिदायत कर दी थी, लेकिन इस हफ्ते भी वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। तो इस दरख्वास्त का जो है ज़ाहिर है डिटेल ऑर्डर आएगा, उसके अंदर रीजनिंग दी जाएगी कि जनाब ये पहले पंजाब हुकूमत के पास चले जाएं, इनकी दरख्वास्त के ऊपर ये एतराज़ हैं, और यानी उन्होंने इमरान खान साहब को दोबारा से गंडापुर साहब ने कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है। उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि शायद इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए, और पे रोल पर रिहाई का मतलब ये होता है कि शराइत पर रिहाई होगी। वो कहेंगे कि मैं बोलूँगा नहीं, फलाने शराइत के ऊपर रिहाई होगी। वो अगर शर्त होती है तो वो बोलेंगे भी नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, और एक जगह मुख्तस की जाएगी, और उस जगह के अंदर वो रहेंगे, उस एरिया के अंदर वो रहेंगे। जैसे हम कहते हैं कि किसी बंदे को हाउस अरेस्ट कर लिया, उस तरह की। तो ये देखिए गंडापुर साहब ने तासुर देने की कोशिश की, और उस तासुर को मानना भी नहीं गया। एक तो गंदा भी कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी को कि भाई हम डील को तैयार हैं, हम झुकने को तैयार हैं, लेकिन उसको दूसरी तरफ से नहीं माना जा रहा। लेकिन वैसे इस दरख्वास्त के ऊपर इमरान खान, चलो अब तो ये दरख्वास्त खत्म ही है, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान का मौक़िफ़ लाजमी आना चाहिए। लाजमी आएगा, ज़ाहिर अब दोबारा आना चाहिए कि उनकी रजामंदी। अभी तो लोगों को पता नहीं चला कि गेम क्या हुई है, अभी ऐसा ऐसा पता चलेगा कि गेम क्या डली है उनके साथ, तो फिर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी वाले कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक एक दरख्वास्त थी कि भाई हमें आपने बिल्कुल ही कंप्रोमाइज शो कर दिया कि हम भिखारियों की तरह पहले पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएं, उधर से इजाज़त ना मिले तो फिर इधर आए। तो चले, बहरहाल ये अभी तक की तफसीलात थी। फैसल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया। अब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।